Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss English paper of CDS 2 2020 of Set B. Now in this particular part, we will discuss questions of ordering of words in a sentence and that are also known as PQRS. The questions are from 71 to 80 in Set B of CDS 2 2020. So let's begin. Now first of all, we have to understand the directions. Each of the following items in this section consists of a sentence, parts of which have been jumbled. यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 हिस्सों में तोड़ा गया है PQRS. हमें इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है. These parts have been labeled as P, Q, R and S. Given below each sentences are 4 sequences, namely A, B, C and D. तो जो मीनिंगफुल ऑर्डर है उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D. हमें ऑप्शंस में से चूज करके उसको आंसर मार्क करना है. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है हिस्ट्री ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ द स्टडी ऑफ. हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट. तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए वो फॉर्मूला है हमारा SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और उसके बाद में हमारा क्या होगा वर्ब. तो जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी क्यू से होगी. अगर हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाएं तो केवल एक ऑप्शन है जहाँ पे क्यू से शुरुआत है. तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. पूरा पढ़ते हैं. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है वो ये स्टडी है. किस चीज़ की स्टडी है? ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि कैसे जीवन शुरू हुआ. ऑफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. तो पी के बाद में आर. तो यहाँ पे QSPR जो है ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन. कि भी जो लाइफ है उसको कंसीडर किया जाता है. लाइफ को क्या कंसीडर किया जाता है? एक यूनिक इवेंट के तौर पे. तो P के बाद में S. और यूनिक इवेंट कहाँ पे है? इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के इतिहास में. तो P के बाद में S और R. और ये किस चीज़ की बात हो रही है? ओरिजिन ऑफ. किसके ओरिजिन की? लाइफ के. तो QPSR ये कॉम्बिनेशन हमारा ठीक होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा परम सत्य आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ. कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो हाउ वी मैनेज, तो शुरुआत हमें किससे करनी पड़ेगी? क्यू से करनी पड़ेगी. साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस की बात हुई है, मतलब एस के बाद में आर आएगा. इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म. तो यहाँ पे देखिए क्यू से एकमात्र डी ऑप्शन शुरू है कि हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस. तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन हमारा परम सत्य आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हमें दिया है इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम द कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी इज जनरली इनसेपरेबल. तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि इनसेपरेबल जो वर्ब है इसके साथ हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि एस के बाद में आर का आना अनिवार्य है. तो हम देखते हैं कि एस के बाद में आर कहाँ पे है. तो यहाँ पे है एस के बाद में आर.
और एक यहाँ पे है। तो शुरुआत देखते हैं कहाँ से हो सकती है। तो एस में शुरुआत है इज़ जनरली इनसेपरेबल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, इससे तो शुरू हो नहीं सकता। तो बी से शुरू करेंगे कि ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इन सर्विस फर्म्स इज़ जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन हमारा परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर ट्रेवलिंग, अ रिसेंट सर्वे हैज़ रिवील्ड that they are worried about their safety even as more and more Indians। तो P से तो शुरू हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो C चला गया। A recent survey has revealed और even as more and more Indians are traveling भी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब, तो S के बाद में P, तो शुरुआत कहीं ना कहीं A ऑप्शन से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए A ऑप्शन परम सत्य आंसर है कि इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, की जैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ट्रैवल कर रहे हैं, रीसेंट सर्वे हैज़ रिवील्ड दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, की वे अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन स्टोरीज बिकॉज दे टेल। तो यहाँ पर मोर से तो शुरुआत हो नहीं सकती क्योंकि कंपैरिजन है, बिकॉज से नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में बताएगा। तो अब क्यू और ए और सी में से हमारा आंसर हो सकता है। तो शुरुआत करके देखते हैं कि स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन स्टोरीज बिकॉज दे टेल द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, और सी में है कि स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रंस बिकॉज दे टेल मोर देन स्टोरीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आंसर ज़्यादा ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कि स्टोरीज़ जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि दे टेल, क्योंकि वे हमें बताती हैं स्टोरीज से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एज अ रिकॉर्ड ऑफ एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड। तो हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड, हिस्ट्री सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो एस से शुरुआत करेंगे। इकलौता ऑप्शन ए है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैन बी इन्वेंटेड, इट अपीयर्स, हैज बीन इन्वेंटेड, दैट ऑल दैट। तो हैज से शुरू नहीं हो सकता और कैन से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो आर चला गया। एस से भी नहीं हो सकता क्योंकि कंजंक्शन है। अब क्यू से ही संभव है कि इट अपीयर्स हैज़ बीन इन्वेंटेड, ये नहीं होगा, तो क्यू के बाद में आर संभव नहीं है। तो ए बनेगा कि इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज़ बीन इन्वेंटेड, कि भाई जो कुछ भी इन्वेंट किया जा सकता था इन्वेंट किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए परम सत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। तो ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी ये टाइम फ्रेज है, और इस तरीके का टाइम फ्रेज जब आ जाता है तो या तो ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है या फिर अंत में आता है, और उसी से सेंटेंस शुरू होता है। तो शुरुआत सी में दे रखी है, तो ए चला गया, बी चला गया। अब एस और पी में से देखते हैं कि कौन सा ठीक बन सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी में कि ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। तो इंडियन सिनेमा की बात हो रही है, तो इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज शुड बी द बिगिनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर देखिए ऑफ प्रेपोजिशन से शुरू नहीं हो सकता, शुड मॉडल से शुरू नहीं हो सकता, आर से शुरू होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो आर से शुरू केवल ए और सी है, तो बी चला गया और डी चला गया। ए से पढ़ के देखते हैं,
एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ शुड बी द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन हमारा परम सत्य आंसर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।